और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से ट्रंप पर हमला किया गया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है और इसकी कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ट्रंप के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा वो अमेरिका के लोगों के साथ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान हमला किया गया, जिसके बाद तमाम देश के नेताओं की तरफ से जो है हमले की कड़ी तौर पर निंदा की जा रही है। और इन सब के बीच में पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से मैं चिंतित हूं, घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ये पीएम मोदी का ट्वीट। उन्होंने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ट्रंप के मैं जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इन सब के बीच में हालांकि अभी फिलहाल जो अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर है। जब उनके ऊपर हमला हुआ उसके बाद तुरंत उनकी सिक्योरिटी जो है उन्हें वहां से लेकर अस्पताल चली गई। हालांकि जिस शख्स ने यह हमला किया है उसे सिक्योरिटी की तरफ से ढेर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल पूरे मामले में की जा रही है। और इन सब के बीच में पीएम मोदी का ये ट्वीट आपको याद भी होगा कि जब राष्ट्रपति के पद पर तैनात थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उनका एक भारत दौरा भी था और लाल किले की प्राचीर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको आज अमेरिका से बता रहे हैं, जहां पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और जब हमलावर ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस दौरान ट्रंप तुरंत डाइस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर तक वो डाइस के नीचे ही छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था। बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें वहां से लेकर निकले। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर कर दिया। अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। इस हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई, जहां उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज किया गया। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है, लेकिन उन्हें तुरंत सुरक्षा दी गई और अब वो ठीक है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, समझिए सबसे बड़ी ताकत जो है अमेरिका कही जाती है, सबसे पावरफुल कंट्री, और उन्हीं के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान इस तरीके से हमला हो जाता है, जिसके बाद कई सवाल जो है अब वो खड़े हो रखे हैं। लेकिन हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि देखिए हमले की कड़ी निंदा तो की जा रही है, लेकिन ट्रंप सुरक्षित है, सबसे अच्छी बात यह है। और मेरे सहयोगी नीरज कुमार मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पावरफुल कंट्री कही जाती है अमेरिका, और वहां के अगर पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरीके से रैली के दौरान, जब आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव है, हमला किया जाता है तो इसकी निंदा तो की ही जाएगी, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल आज के युग में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके, अगर उन पे रैली के दौरान हमला होता है तो बिल्कुल ये सवाल है। देखिए, अमेरिका में या दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमले का इतिहास कोई नया नहीं है। पहली बार कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका में ही इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति की हत्याएं भी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ जो घटना घटी, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस हमले के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को बचा लिया गया। सीक्रेट सर्विस के लोग बहुत एक्टिव थे और उन्होंने उनको घेर के अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें बाद में डिस्चार्ज किया गया। देखिए, 2 लोग क्रिटिकल तौर पे अभी भी घायल हैं। एक की मौत हो चुकी है, जो शूटर था उससे भी मार गिराया गया। लेकिन सवाल वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां, उन पर भी उठता है कि आखिर जो एलिवेटेड रूफ टॉप था, वहां से कैसे वो उस निशान, जब इस तरह के। जी ठीक है नीरज, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है। सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठेगा, जैसा कि नीरज कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और चुनावी प्रचार जब उनकी तरफ से किया जा रहा है, इस भीड़ में जब किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, और सवाल के जवाब जो है सुरक्षा एजेंसियों को देने होंगे। जिस तरीके से नीरज जो है बता रहे, देखिए हम आपको ये भी बता रहे डोनाल्ड ट्रंप कौन है। अमेरिका के एक राजनेता हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो रह चुके हैं और 45वें राष्ट्रपति थे।
अभी फिलहाल चुनावी प्रचार में है। 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कई बड़े फैसले लिए थे उन्होंने। मौजूदा चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उसी को लेकर जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो बाइडेन के विपक्ष में खड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये हम आपको बता रहे कौन है और अमेरिका के एक राजनेता है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कौन है, उनकी पूरी जानकारी क्या है वो हमने आपको बता दी है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, जैसा कि आप कह रहे थे, सवाल जो है सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठेगा क्योंकि अमेरिका के वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे में जब चुनावी प्रचार किया जा रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ये चलन रहा है अमेरिका में। चुनावी प्रचार के दौरान ज्यादा इंटरैक्शन के लिए भीड़ को दूर नहीं रखा जाता है, लेकिन जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की भी थी। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की थी, खासकर इस तरह के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैंने कहा कि पहली बार कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं और अगर इस तरह के एलिवेटेड रूफटॉप से अगर निशाने पर लिया है तो ये वहां की जो लोकल पुलिस है और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां है, यहाँ सीक्रेट सर्विस भी, उन पे भी सवाल उठता है कि रूफटॉप से आखिर मान लीजिए अनुपमा अगर वो गोली सीधे उनके माथे पे लग जाती तो क्या होता, आज अमेरिका किस दौर में होता, आज चुनाव पे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता। अमेरिका के इतिहास में पहले भी हुए हैं जरूर, लेकिन चुनाव के दौरान अगर पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरह से सीधा अटैक होता है, वो बाल बाल जरूर बच गए हैं। सीक्रेट सर्विस को मुबारकबाद कि उन्होंने इसमें सफलता हासिल की कि पूर्व राष्ट्रपति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक लोग की मौत हो गई है, शूटर को तो मार गिराया गया, लेकिन 2 लोग और भी क्रिटिकल तौर पे घायल हैं। तो ये सवाल तो उठेगा कि आखिर कैसे चुनाव प्रचार में चीजें चल रही हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि आखिर वहां पूर्व राष्ट्रपति के चुनावी कार्यक्रम पर अटैक होता है और सीधे गोली चलाई जाती है जो कि उनके बगल से निकलते या कानों को छू कर भी निकली है। इस बात की जांच चल रही है, वो सीक्रेट सर्विस के लोग बताएंगे, लेकिन शूटर के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला कि आखिर वो कौन था, मोटिव क्या था, उसकी आधिकारिक जानकारी कोई नहीं दी गई है, उसका इंतजार है। लेकिन दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है कि चुनाव में राजनीतिक हिंसा का कोई अधिकार स्थान नहीं पर ऐसी तस्वीरें या ऐसी बातें जो है हमने फिल्मों में देखी हैं जहां रूफटॉप से जो है निशाना साधा जाता है, लेकिन जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा हमला होता है तो सवाल उठने लाजमी है। मैं लौटूंगी नीरज आपके पास, लेकिन रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद रैली में अफरा तफरी मच गई। वहीं पर सीक्रेट सर्विस ने भी हमले के बाद मोर्चा संभाला। सीक्रेट सर्विस ने बयान दिया कि ट्रंप पर हमले के दौरान हमलावर को मार गिराया गया। वहीं रैली में मौजूद एक शख्स की भी मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें भी आपको सामने है कि आखिर बाल बाल किस तरीके से ट्रंप बचे हैं। उनके राइट कान में के पास से छूते हुए जो है गोली निकली है। ऐसे में समझिए कि अगर गोली दाएं या बाएं होती तो ऐसे में आज अमेरिका जो है वो किस स्थिति में होता। चुनावी प्रचार चल रहा है, चुनावी माहौल है, लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी चूक जो है वो कैसे हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं और आप देखेंगे भी कि जिस तरीके से जब हमला होता है उसके बाद कुछ देर के लिए ट्रंप जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। मेरे सहयोगी नीरज लगातार बने हुए। नीरज, सवाल तो उठेंगे, लेकिन अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार दर्शकों के लिए घटनाक्रम बताइए कि आखिर कब, कितने बजे ये हमला हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई और आखिर कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर पूरी घटना के बारे में बता दें। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रबल दावेदार है, प्रबल दावेदार ही नहीं जीत के दावेदार है और ये माना जा रहा है कि अंतिम तौर पे बाइडेन अपना नाम रेस से वापस ले सकते हैं, उनकी पार्टी से कोई दूसरा कोई आएगा। बटलर एक स्थान है, पेंसिल्वेनिया एक राज्य है अमेरिका का, वहां 13 जुलाई को, आज भारत में 14 जुलाई है लेकिन अमेरिका में 13 जुलाई की शाम 6:15 बजे, शाम को 6:15 बजे ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी समय ये हमला होता है। 6:15 बजे के आसपास गोली कई चलाई जाती है, डोनाल्ड ट्रंप बैठ जाते हैं, एक गोली या तो उनके कान को छूती हुई निकली है या उनके कान पे जो खून के निशान दिख रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को जो गोली लगे, जो महिला है उन। ठीक है नीरज आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं फिर से लौट रही हूँ आपके पास। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ है तो तमाम देशों के जो नेता हैं उनकी तरफ से कड़े तौर पर इसकी निंदा की जा रही है और इन सब के बीच में पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है, चिंता जाहिर की है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर मैं हमले से बेहद चिंतित हूं। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे पीएम मोदी की तरफ से जो है ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है डीपली कंसर्न्ड बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप,
strongly condemned the incident. Violence has no place in politics and democracies, wishing him speedy recovery. Our thoughts and prayers are with the family of deceased, those injured in the America people. ये तस्वीर आपको दिखा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि देखिए, लोकतंत्र में कहीं पर भी हिंसा की कोई जगह नहीं है और उसकी मैं कड़े तौर पर निंदा करता हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट, यानी कि जो मेरे दोस्त के ऊपर अटैक किया गया, मैं उसकी कड़े तौर पर निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द जो है डोनाल्ड ट्रंप सही हो और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। तो पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी पर एफबीआई भी अब घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है। एफबीआई ने कहा कि वो जांच आगे बढ़ने तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति पर जब हमला हुआ है उसके बाद अब एफबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसियां भी कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जब वहां के राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि कान को छूते हुए ये गोली निकली है, अगर ऐसे में गोली इधर उधर कहीं भी लग सकती थी तो आज अमेरिका जहां खड़ा हुआ है, यानी कि चुनावी प्रचार वहां पर किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या हालात होते वहां पर। घटनास्थल पर एफबीआई की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जाएगी और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े तौर पर निंदा की है, उन्होंने सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी की। आप ये देखिए कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, उनकी सिक्योरिटी भागकर वहां पर पहुंचती है और करीबन, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक जाते हैं, उसके बाद भी 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है और तुरंत उनकी सीक्रेट सर्विस जो है वो किस तरीके से वहां पर उनको घेर लेती है और उनको वहां से बचाकर जो है बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से उनके आसपास, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो है आपको तमाम रैली में जो लोग मौजूद थे वो वहां पर नजर आएंगे और बहुत ज्यादा दूर नहीं है दर्शक जो है वो काफी पास आपको नजर आएंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका या विदेश में कह लीजिए चलन इसी तरीके का होता है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल रैली की जाती है तो नेता से बहुत ज्यादा दूर पर जो है वहां पर जो लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं वो बहुत ज्यादा दूर पर आपको आमतौर पर बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कनेक्टिविटी ताकि जो है जनता से उनकी बनी रहे, उनकी बातें जनता तक पहुंच सके, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और वहां पर जो जनता थी उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं था। लेकिन नीरज, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि जो शूटिंग की गई, यानी कि जो बंदूक चलाई गई वो रूफ टॉप से, यानी कि दूसरी किसी सामने की छत से चलाई गई है और यही वजह है कि कान को छूते हुए जो है निकली है गोली। और ये आपको हमले की बहुत क्लोज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आप समझिए बहुत जूम तस्वीर, जब हमला किया गया उसके बाद किस तरीके से ट्रंप अचानक से नीचे झुक जाते हैं और यही वजह है कि शायद गोली जो है उन्हें नहीं लगी। आप ये समझिए कि ये उनका एक्शन का रिएक्शन जो है वो वहां पर निकलकर सामने आया और जैसे ही उन्हें समझ आया कि उनके कान से खून निकल रहा है, वो तुरंत नीचे बैठ गए, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी जो है उन्हें वहां से लेकर फटाफट से भागकर जो है निकली और जाते वक्त भी उन्होंने जनता को इसी तरीके का रिएक्शन दिया कि हाँ मैं ठीक हूं। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि अभी जो है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन इन सब के बीच में जो बाइडेन से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने ट्वीट कर इस बात की कड़ी निंदा की है। लोकतंत्र और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वहां से लेकर उनकी सिक्योरिटी जा रही थी। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो जितनी बार भी लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, उस वक्त उनकी तरफ से लगातार जो बाइडेन पर हमला किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रंजिश अपनी जगह। लेकिन इन सब के बीच में एक राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।